तो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अपने घर में मजे मार रहे होंगे। सो गाइस, आज एक वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि साला हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनता जा रहा है। हिंदू इज नॉट सेफ एनीमोर। आपने एक वर्ड सुना होगा, एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जो जरूरत से ज्यादा किसी को मिल जाए तो इंसान का नाश हो जाता है। नहीं ठीक है, आपको अपनी औकात से ज्यादा एजुकेशन मिल गई और आपसे अब वो झिल नहीं रही, तो ये गलती आपकी है ना। अब जरूरत से ज्यादा पेट भरोगे तो सुबह को तो हगना पड़ेगा ही। बस फर्क इतना है, जो जरूरत से ज्यादा पेट भरता है वो पीछे से हगता है और जो जरूरत से ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो मुंह से हगता है। मैंने हॉर्न मार दिया, बाकी पता नहीं। हिंदू क्या लिखा हुआ? मैम आप वैसे कहाँ से हो? बताओ ना, हिंदू क्यों लिखा हुआ? क्योंकि हम हैं मैम। यही वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनता जा रहा है। नहीं आंटी, हमारी बाइक, हमारी कार, हम कुछ भी लिखवाए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? Women. इतना संकोच में क्यों? आप हिंदू थोड़ी हो। नहीं आंटी जी, जब आप आराम से खड़ी थी तो क्या चुल हुई जो आप हमारे हिंदू के स्टिकर से इतना चिढ़ गई? ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा पढ़ ली, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाओ? कौन है ये लोग? अरे भाई, हम हिंदू हैं और गर्व है हमें इस चीज पर, इसलिए लिखवाते हैं। और जोगिंदर की तरह छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू हैं हम। मैम हम हिंदू है इसलिए आप हम। यूनिवर्सल बीइंग हो, आप अपने आप को इतना सा क्यों सुपड़ रहे हो? नहीं, जब हम यूनिवर्सल बीइंग है तो क्यों लड़के और लड़कियों के कपड़े अलग अलग होते हैं? क्यों जेंडर्स होते हैं? पूछो कोई इनसे। नहीं मैम हम हटाओ, पहले एक अच्छे इंसान बनना सीखो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ये सब सियासत की बनाई हुई चीजें। अरे यार, ये अपनी एजुकेशन अपने पास रखो ना। हम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, लेकिन उससे पहले हम हिंदू हैं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं मैम, अगर जैसे कि आप आप होते इतने जबरदस्त हिंदू तो भगवान आपके माथे पे ओम ना लगा के भेजता। मैम ओम लगा के, अब ये तो है नहीं कि सब नहीं क्यों? मतलब जब कास्ट। उसने सारी सृष्टि में इतना सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है तो आपको लगता है वो ओम लगाना भूल जाओगे? अच्छा, ऐसे तो भगवान ने हम सबको बिना कपड़ों के इस धरती पर भेजा है, तो क्या कपड़े पहनना छोड़ दे, नंगे घूमने लगे? छोटी बच्ची हो क्या? ऐसे तो भगवान जी ने आपके कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ी पहनाकर नहीं भेजा, फिर क्यों पहनते हो आप? मतलब आओ और कुछ भी भोग कर चले जाओ। शर्म करो, भगवान से डरो। तो मैम जरूरी नहीं है ना, जब नहीं, उसमें आप अपने पड़ता आप को है। संकोच रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ये यूनिवर्सल बीइंग, आप क्यों अपने आप को हिंदू मैम हिंदू कह रहे आप हो? मतलब लोगों को इतनी दिक्कतें रहती है हमारे सनातन धर्म से कि पूछो मत। क्या कभी इन लोगों ने, ये जो एजुकेशन के चमचे बने फिरते हैं, किसी मुसलमान से पूछा है कि तुम अपनी अजान माइक में क्यों करते हो, अपने मन में क्यों नहीं करते? या किसी सिख से कोई क्वेश्चन किया हो या किसी ईसाई से क्वेश्चन किया हो? नहीं, बस हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। साला गुस्सा तो मुझे तब आया जब पता चला ये औरत भी हिंदू ही है। कहाँ से बिलोंग करते? हिंदू ही हूँ, हिंदू ही हो? रहने को। ओके ओके, थैंक यू मैम। मतलब हद हो गई है यार, साड़ा एक हिंदू ही अपने सनातन धर्म का मजाक बना रहा है। ओके जरूर मैम, आप लोग में देख लेना, हट जाएगा। और ये लौंडा इतना बेवकूफ है, मतलब वो साउथ दिल्ली की आंटी जो 2-4 अक्षर क्या पढ़ ली, चौराहे पर खड़ा होकर उनसे अपने सनातन धर्म की बेइज्जती करवा रहा है। साढ़े तुझे शर्म नहीं आ रही होगी? जब तेरे जवाब देना बस की नहीं है तो यही बोल देता, भाई आंटी मेरी बाइक है, मैं कुछ भी करूं, किसी चीज का भी स्टिकर लगाऊं। लेकिन नहीं, वहां खड़ा होकर दांत फाड़ रहा है और ये और बोल रहा है कि हटा दूंगा, व्लॉग में देख लेना। अबे साढ़े, तू चौराहों पर खड़े होकर हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती करवा रहा है और जवाब तेरे से बन नहीं रहे, तो तू एक काम कर, तू हटा ही दे। आप चेक कर लेना, हट जाएगा। और फिर कमेंट्स में आकर बोल रहा है नहीं हटाया मैंने। अबे वहां क्यों नहीं बोला? वहां फटकर 4 हो गई थी क्या? वहां तो दांत दिखा रहा था। कोई बात नहीं, हम तो ये है। फिर यहाँ कमेंट्स में आकर बकचोदी कर रहा है। ये मुस्लिम अपनी बायो में लिखते हैं प्राउड टू बी मुस्लिम, तब कहाँ जाते हैं इन जैसे लोग? तब कहाँ चली जाती है इनकी एजुकेशन? वहां बोल के दिखाएं। बोलेंगे कैसे? वो सारे एक हो जाएंगे, यूनिटी है उनके अंदर। और एक हमारे सनातन धर्म में दोगले लोग जो सारे ज्ञान देने लगते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। मतलब 10th फेल होंगे ये और ज्ञान ऐसे देंगे जैसे न्यूटन की क्लास में पढ़े हो। अबे सीना ठोक कर, छाती चौड़ी करके कह हिंदू है। मतलब एक हिंदू ही हिंदू से बोल रहा है कि हिंदू का स्टिकर क्यों लगा रखा है। अरे यार, शर्म कर लो थोड़ी सी भाई, थोड़ी सी यूनिटी लाओ। अगर कुछ हो गया ना तो ये सारे पिंचर लगाने वाले, बाइक ठीक करने वाले, इंजन बांधने वाले सब एक हो जाएंगे और तुम एजुकेशन करते रह जाना। बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब खुद ही अपना मजाक बनाते हैं इन पिंचर लगाने वालों से। और गुस्सा तो तब बढ़ गया जब ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे।
uneducated and Gawar people will have difficulty to understand her perspective. Cheers to her upbringing. अबे ब्रिंगिंग होता है। नहीं दीदी, वैसे तो आप एजुकेटेड बन रही हो और आपको ये तो पता नहीं कि गवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रही थी इस पूरे सेंटेंस का, तब गूगल ने गवार को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया क्या? तुमसे ना हो पाएगा। मतलब 80% की भीड़ का हिस्सा होकर तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो गाड़ी पे लिख के चलते हो? आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग। बे खचरे, 55 देशों को कन्वर्ट करके तुमने क्या बिगाड़ लिया? लगा तो तू भी कहीं पिंचर ही रहा है या कहीं इंजन बांध रहा होगा। यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे और अंधभक्तों में। ये वो चूतिया बोल रहे हैं जो पढ़े को पर्दे लिखते हैं। इन्हें पढ़े लिखना तो आता नहीं और ये बने फिरते हैं एजुकेशन की चोट। और क्या बोल रहा है तू, अंधभक्त? तो तूने क्यों अपनी बायो में ये लिख रखा है? साड़ो मान जाओ, मान जाओ, मैं कह रहा हूं मान जाओ। साढ़े इतने रैप्टे लगेंगे, कमेंट करना भूल जाएगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इन जैसे आंटी और ब्लॉगर्स की वजह से हमारा सनातन धर्म का नाम खराब होता है। मतलब कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा कुछ भी आकर बोलकर चला जाता है और ये चूतिया दांत फाड़ते रह जाते हैं। और फिर कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग आते हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं That's why education is important। इन साड़ों से अपने बालक तो पढ़ाए न जा रहे और यहाँ कमेंट्स में आकर बकचोदी कर रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, इनमें से आधों को सामने बिठा के इंटरव्यू ले लिया जाए ना तो इंग्लिश में जवाब नहीं बनेगा इन पे। ये जो जितने एजुकेशन की चोट बन रहे हैं, गजब बेइज्जती है। एक इतना सुंदर राम मंदिर बनाया, उस पर भी लोग ये बोल रहे हैं, आप खुद ही देख लो। बताइए, तो बोल रहे हैं कि मंदिर से भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं भैया, पूजा होगी, भगवान सब कुछ देंगे। कुछ नहीं देंगे। भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान कुछ नहीं दिए हमको। उधर इतना सुंदर राम मंदिर बनवाया, उस पे भी लोग बोल रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो गरीब बढ़ेंगे, स्कूल बनता तो साइंटिस्ट बढ़ते। अरे साड़ो, इतने स्कूल अयोध्या में, अभी तक तो तुम पढ़े ना। अब पढ़ते तुम। मत तुम्हारे लिए अगर स्कूल भी बना दिया ना, तब भी तुम साड़ो किसी का बर्गर बनाते फिरोगे, कहीं इंजन बांधते फिरोगे, किसी कपड़े की दुकान पर लगे फिरोगे। तुम्हारे पढ़ना लिखना तो बस की है नहीं, तुम बकचोदी करोगे कैमराओं के आगे। घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा, सब आशीर्वाद कौन? आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान आशीर्वाद। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, UPSC की तैयारी करेंगे। सारे IAS की फुल फॉर्म भी पता है? ये इन जैसे बालकों ने ही तो हिंदू धर्म का नाश कर रखा है। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? UPSC की तैयारी करेंगे। हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे। और क्या करेंगे? कैसी समाज सेवा? जैसे कर रही है हमारी बहन जी, जैसे कर रही है। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है। विद्यालय जरूरी है। एक काम कर, तू पढ़ भी मत, बहन जी तेरी ऐसी नौकरी लगवा देगी। और मैं शर्त लगा कर कह रहा हूँ, तेरे जैसे बालक की तू IAS तो क्या इंजीनियर तक न बन पावे। स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाता? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो। अच्छा, जो लोग मंदिर जाते हैं वो भीख मांगते हैं। अंबानी तो नहीं मांग रहा भीख, भीख भी साढ़े तेरे जैसे फटीचर बालक ही मांगते हैं, जिनके साड़ा पढ़ना लिखना तो बस की रहता नहीं, कैमरों पर आकर बकचोदी करते हैं। पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? वैसे ही नहीं जाता, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं मंदिर में, तो जाकर क्या करेंगे? जितना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे, तो कुछ और पढ़ेंगे। मतलब कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोल दो। ऐसी 3 बिहारी बैठे और बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो कल्चर है राम जी को गाली देना। कि गालियाँ मुझे आती हैं देने और मैं दे सकती हूँ। और उसके बाद बोला था कि बिहार की लड़की हूँ, राम जी को भी यहाँ गाली पड़ती है, तो सोच लो कि मैं गाली देने पे आऊंगी तो क्या होगा। उस क्लिप को उठा करके डाल दिया। नहीं सुने हो क्या? राम जी को यहाँ शादी ब्याह बच्चे हर चीज में बिना गाली के चालू ही नहीं होता यहाँ का कल्चर। अब तुम गंवार हो तो मैं क्या करूँ? अच्छा, राम जी को गाली तुम देते हो और गंवार हम है। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है दीदी ने। मेन बात है मैं क्या करूँ? तुमको भारत के कल्चर का नहीं पता, तुमको ये नहीं पता राम जी मेरे जीजा जी लगते हैं कल्चर के हिसाब से। तो साली जीजा का रिश्ता कैसा होता है? यहाँ के दामाद लगते हैं वो बिहार के। अगर तुम्हारे POV से देखा जाए तो तुम बोल रही हो कि तुम राम जी की साली हो, तो राम जी यूपी के हैं, हमारे तो बड़े भैया लगे हुए, तो क्या तुम पूरी यूपी वालों की साली हो? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तुम गवार लोगों की तरह नहीं कि राम जी को गाली देने ही कल्चर बना दिया। पहले समझो किसी स्टेट को कि वहाँ क्यों गाली पड़ी होगी, तुम्हारे भगवान को क्यों गाली पड़ी होगी। चलो हम तो यूपी के हैं, बिहार के लोगों से ही सुन लेते हैं इस कल्चर के बारे में।
मैं भी बिहार से हूँ, बट राम जी के लिए रेस्पेक्ट है। और सुन, अगर पता न हो क्यों गाली दिया था राम जी को, तो जाके एक बार रामायण देख अच्छे से, तुझे पता चल जाएगा। हो गई झंड? चलो कोई नहीं, एक कमेंट और पढ़वाता हूँ। भाई हम भी बिहार से हैं, वो भी राम जी के एक्चुअल ससुराल सीतामढ़ी से। हमारे यहाँ राम जी को गाली नहीं दिया जाया, और वो हमारे जीजा नहीं भगवान है। तो प्लीज पूरे बिहार का नाम खराब ना करो। आपको एल्विश या प्लेग्राउंड का जो भी बोलना है बोले, लेकिन राम जी को जीजा माने या गाली देने का अधिकार तो आपको ना इस जन्म में मिलेगा ना ही अगले जन्म में। कृपया करके सबसे माफी मांगे और बिहार का नाम खराब ना करें। जहाँ सीता मैया का एक्चुअल मायका है, वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि गाली नहीं दी जाती। पता नहीं इन तीनों ने ये बिहार का कौन सा कल्चर बना दिया जिसमें हमारे भगवान श्री राम को गाली देते हैं। अबे यार, है कि दो लोगों का नुकसान हुआ है, एक गिन्नी और एक एल्विश। बस यही बात था शुरू से भी, लेकिन तुम लोग इतने अनपढ़ हो, इतने गवार हो कि तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं। हाँ भाई, हमको काहे समझ आएगा, सारी समझ तुम बिहारियों में ही तो है बे। इसलिए मैंने बोला था, लेकिन तुम लोग हो अनपढ़। अच्छा, हम अनपढ़ हैं? दीदी, हमारे यहाँ के अनपढ़ लोग भी ना आपके यहाँ के टॉपर्स को एजुकेशन में हरा देंगे। बिहार टॉपर्स घोटाला में इंटर की परीक्षा में साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ, राहुल और आर्ट्स टॉपर रूबी के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हो गई है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। Oh my God! जो YouTube चलाते ही हो तो सिर्फ अपने पसंद की चीजें मत देखा करो, थोड़ा कल्चर भी सीख लिया करो। हिंदुइज्म के नाम पे धब्बा हो तुम लोग, मैं यही कहूंगी। अरे यार, हमें हिंदुइज्म का कल्चर ही नहीं पता, सारी चीज तो इन दीदी को ही पता है। दीदी, आप एक काम क्यों नहीं करती, पीएम के इलेक्शन लड़ो, क्या पता जीत जाओ। चलो मैंने मान लिया तुम्हारा कल्चर है ये, बट गवारो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज इंटरनेट पर फ्लैक्स करने की नहीं होती है। आप खुद तो बदनाम हो ही रही हो, बल्कि सारे बिहारियों को भी बदनाम कर रही हो। तो प्रोफेशन ही है, लीगल बैकग्राउंड कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, पावर दिखाने पे मैं आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक अकेली वकील तुम ही नहीं हो दीदी, देश में बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, इसलिए ये केस करने की, गाली देने की हवाबाजी मत दिखाओ। आप लिमिट से कुछ ज्यादा बोल जाती हो, पर सोच समझकर वर्ड्स मुंह से निकाला करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपकी भलाई के लिए ही बता रहा हूँ ये सब मैं। बात बिहार पे आएगा, बिहार की माटी पे आएगा, तो ना हम चुप बैठेंगे ना कोई बिहारी चुप बैठेगा। अच्छा, देखो बिहार के माटी पे जब बात उठ जाइनू तो हम तारा के सिखा दें बहुत बढ़िया से, काहे कि माटी में जो ताकत बनू वो बढ़िया बढ़िया लोग के था में आ गइल बा। अच्छा, हम बस एक बात कहा थी कि एरिया के जो माटी के दम बनू, फालतू में देखे की कोशिश मत करो, देखबा तो बहुत भारी पड़ जाई। अरे यार, मुझे तो डर लग रहा है, मैंने बिहार की माटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, मेरे घर आकर ये मेरा घर ना उड़ा दे। अरे यार भाई, मुझे माफ कर दियो। चल बेवकूफ। तिलक तुम लगाते नहीं हो, कलावा बांध करके तुम बस हो सकता है छपड़ी गिरी थोड़ा सा दिखाते होगे, यो करके तिलक लगा के वीडियो डाल दोगे कि आई एम सो कॉल्ड हिंदू। इट इज नॉट गोइंग टू प्रूव यू हिंदू। इट इज नॉट भाई, इसकी ये चैचे सुननी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। क्योंकि ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, और मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कोई वर्ड इधर उधर गलत निकल जाए। गलत निकल गया तो खामखा दीदी विमेन कार्ड प्ले कर देंगी। इसलिए यार गाइज, मेरा मेन मोटिव है अपने सारे हिंदू भाइयों को एक करने का, जो मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इन गवारों के ऊपर तो मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना सकता हूँ, बट छोड़ो इन्हें। भाइयों, अपने अंदर यूनिटी लाओ, हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा। इन जैसे गवार लोगों की बातों में मत आओ। और ये मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इतना बढ़ा के चालान काटना, इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करूँ, खा जाऊँ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। देख लिया, इसलिए यूनिटी बनाए रखो और सारे एक होकर रहो। ये पिंचर लगाने वाले तो सारे एक हो जाएंगे और हम करते रह जाएंगे एजुकेशन। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमारे हिंदू धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो लटका देंगे। जय श्री राम।